इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब आईआरएफसी के क्वार्टर वन के मैं आपके साथ आंकड़े शेयर करूंगा, यानी क्वार्टर वन के मैं आपके साथ नंबर यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। साथ में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों आईआरएफसी के क्वार्टर वन का रिजल्ट का प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब क्या होता है? प्रीव्यू का मतलब बड़ा सिंपल सा होता है कि एस्टीमेट नंबर क्या है। अब रिजल्ट को टाइम है तो एस्टीमेट नंबर क्या है, जिसको हम ईएसटी कहते हैं। ईएसटी नंबर क्या है, यानी क्वार्टर वन के रिजल्ट में कंपनी का रेवेन्यू क्या हो सकता है, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसा देखने को मिल सकता है। साथ में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि क्वार्टर वन के अंदर क्या आपको आईआरएफसी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनकी मीटिंग के अंदर कुछ डिविडेंड का अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा, तो उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर क्वार्टर वन के एस्टीमेट नंबर्स के ऊपर। अब ये एस्टीमेट नंबर हमें किसने प्रोवाइड किया? हमें प्रोवाइड किया है यूनिवेस्ट ने। आप इनकी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले आप देख सकते हो रेवेन्यू। अब यहाँ पर हमारे पास है क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 26 का एक्चुअल नंबर। एक्चुअल नंबर में रेवेन्यू सबसे पहले आप देख सकते हो। इसको भूल जाओ एक सेकंड के लिए, इसको मैं गायब कर देता हूँ। इसको आप भूल जाओ, ये नंबर आपका भी गायब हो गया। अब ध्यान से यहाँ पर नंबर देखो, कितना है? 6,915 करोड़ रुपए। 6,915 करोड़ रुपए यहाँ पर पिछले क्वार्टर में। पिछला क्वार्टर मतलब पिछले साल का सेम क्वार्टर, क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 26, यानी ये बात हो रही है क्वार्टर वन 2025 की। मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पर हम आएंगे, जून 2025 की बात हो रही है। 6,915 करोड़, ये देखिए, ये रेवेन्यू की बात हो रही है। अब 6,915 करोड़ यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू है। इसको मैंने कहा एक सेकंड के लिए थोड़ा हम लोग इसको गायब कर देते हैं वापस से। 6,915 करोड़। अब एक्सपेक्टेशन यहाँ पर क्या है? 6,915 करोड़ से क्या एक्सपेक्टेशन है? अब सिर्फ इसको हटाएंगे, ये देखिए हट गया। एक्सपेक्टेशन है 6,714 करोड़, पहली एक्सपेक्टेशन। अगर ऐसा होता है तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो कंपनी का रेवेन्यू है वो ड्रॉप हो जाएगा। अगर 6,715 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया तो क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 27 के अंदर, अगर कंपनी 6,800 भी करती है तभी भी डाउन होगा, 6,900 करती है तो फ्लैट होगा, 7,000 करोड़ करती है तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो करेगा। 7,200 करती है तो ग्रो करेगा, 7,300 करती है तो ग्रो करेगा, 7,500 अगर कर लेती है तो एक अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस के लिए। और मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो बड़े एनालिस्ट होते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल अगर वो देखते हैं तो वो ये नहीं देखते कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे क्या ग्रोथ है, वो देखते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितनी अच्छी ग्रोथ है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी ग्रोथ है, इसका मतलब है कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है। तो आपको भी ज़्यादा फोकस देना है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब दोस्तों बात करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको हम पीएटी कहते हैं। पीएटी पिछले साल क्या किया? सेम क्वार्टर में 1,746 करोड़। अब एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे एक्सपेक्टेशन है, सबसे पहली एक्सपेक्टेशन है 1701। अगर इतना नेट प्रॉफिट आता है क्वार्टर वन के अंदर तो मैं इसको कहूँगा ये फ्लैट है, ये फ्लैट प्रॉफिट है, इसमें कोई ग्रोथ ही नहीं है और ये कोई अच्छा साइन नहीं है कंपनी के लिए। अगर आता है 1,800 करोड़, 1,900 करोड़, 2,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट, तो मैं कहूँगा ये बहुत अच्छा नेट प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर 2,100 करोड़ का आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये एक्सपेक्टेशन 2,165 करोड़ का अगर प्रॉफिट करती है कंपनी, तो इससे बेनिफिट क्या मिलेगा ना, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ना कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा ग्रो करेगा। और ये फाइनेंशियल में जब दिक्कत आएगा ना, तो जो बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, बड़े बड़े फंड हाउस वाले होते हैं, वो लोग क्या करेंगे, जब ये नंबर देखेंगे तो उनको एक स्पाइक दिखेगा सडन, लेकिन वो सडन स्पाइक प्रॉफिट के अंदर देखकर पैसा नहीं लगाएंगे, वो वेट करेंगे फॉर द क्वार्टर टू, फॉर द क्वार्टर थ्री। अगर कंपनी लगातार 3 क्वार्टर में डबल डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ करती है, डबल डिजिट का मतलब होता है 10%, 20%, 30%, इतना अगर प्रॉफिट ग्रोथ करती है कंपनी, तो मैं आपको दोस्तों यहाँ पर
ये चीज़ बता सकता हूँ कि इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स की जो संख्या है, जो डीआई वाले हैं, वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। डीआई वाले इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नंबर से बहुत चीज़ें डिफरेंस क्रिएट करती है। अगर नंबर्स कंपनी के अच्छे आ गए क्वार्टर वन में तो शेयर का प्राइस क्यों नहीं बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें ना एक दूसरे से कनेक्टेड है दोस्तों। अगर फाइनेंशियल अच्छे हैं तो फंडामेंटल अच्छे होंगे, फंडामेंटल अच्छे होंगे तो सेंटीमेंट इम्प्रूव होगा, सेंटीमेंट इन्वेस्टर का अगर इम्प्रूव होगा तो शेयर प्राइस भी इम्प्रूव होगा, शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, वैल्यूएशन रिड्यूस होगा। तो बहुत सारी चीज़ें तो आपस में सारी चीज़ें लिंक करती है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर क्वार्टर वन के एक इम्पॉर्टेंट डेटा के ऊपर, जो नंबर्स की मैंने बात करी ना, और ये ऑफिशियल नंबर है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई, आप देख सकते हो आ चुके हैं हमारे पास क्वार्टर वन के शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब ये पैटर्न के अंदर आप देख सकते हो जो प्रमोटर है इनके पास पहले स्टेक कितना था, 86.36। पिछले क्वार्टर में कितना हुआ, 84.65। जून 2026 में कितना रह गया, 82.90। तो प्रमोटर क्या कर रहे हैं, अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं। और सिर्फ आईआरएफसी के स्टेक सेल नहीं हो रही, बाकी पीएसयू स्टॉक के भी सरकार स्टेक को सेल कर रही है, क्योंकि उनको मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का जो रूल है एमपीएस का, उसको फॉलो करना है। अब ये जो होल्डिंग है इन फ्यूचर आपको 75% देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद नहीं बेचेगी सरकार। एक बार 75% पे आ जाए होल्डिंग 75 पे, उसके बाद सरकार नहीं बेचेगी। तो ये चीज़ आपको देखने को मिली। एफआई की अगर मैं बात कर लूँ, पिछले साल कितना है, सितंबर नहीं, दिसंबर नहीं, जून 2025 पिछले साल एफआई 0.93%, मार्च 2026 में 1.16%, इस क्वार्टर में 1.17%। तो इतना बड़ा ग्रोथ नहीं है, एफआई ने इतना बड़ा पैसा निवेश नहीं किया है। डीआई की बात कर लेते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट पिछले साल 1.45%, पिछले क्वार्टर में 2.89%, इस क्वार्टर में 3.98%, ऑलमोस्ट 4% हो चुका है। 3% से 4% किसने खरीदा। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की अगर बात करूं तो इन्होंने ही खरीदा है ज़्यादा स्टेक, 2.5% से 3.5% किया है। तो एलआईसी ने, आई थिंक एलआईसी ने ओएफएस में पैसा लगाया होगा, ओएफएस में एलआईसी ने पैसा लगाया होगा, इस वजह से वो 2.5% का 3% इन्होंने ले लिया है। 3.5%, माफ़ करना, 2.5% से सीधा 3.5%, यानी ऑलमोस्ट 1% स्टेक आईआरएफसी के इन्होंने बाई किए हैं। किसने, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। पब्लिक की बात करें, पब्लिक की होल्डिंग अगर आप देखोगे जून में 11.24% थी, 11.29 हुई, 11.94। तो मेन म्यूचुअल फंड के अंदर एलआईसी ने 1% का स्टेक खरीदा है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, क्या डिविडेंड मिलेगा। तो देखिए डिविडेंड का ऐसा है ना कि मुझे नहीं लगता कि क्वार्टर वन के अंदर कोई डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने क्या किया था, क्वार्टर फोर में आपको इतना डिविडेंड तो प्रोवाइड कर ही दिया था। ये क्वार्टर फोर का डेटा है ना, 13 मार्च 2026। तो क्वार्टर फोर में कंपनी ने जब डिविडेंड दे दिया है तो मुझे लगता है क्वार्टर वन में नहीं मिलेगा, क्वार्टर टू में भी चांस कम है, लेकिन क्वार्टर थ्री में सबसे ज़्यादा चांस है। जो दिसंबर वाला क्वार्टर होगा ना, उसमें आपका सबसे ज़्यादा चांस होगा डिविडेंड मिलने का, क्योंकि एक डिविडेंड 2026 का पेंडिंग है। अब वो अक्टूबर में मिल सकता है, वो नवंबर में मिल सकता है, वो दिसंबर में मिल सकता है, कोई भी महीने कंपनी डिविडेंड आपको प्रोवाइड कर सकती है। तो डिविडेंड को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ये साल ख़त्म होने से पहले एक डिविडेंड और मिलेगा, जो आईआरएफसी बहुत ही जल्द यहाँ पर अनाउंस करेगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।